सुप्रभात बच्चों, आज संस्कृत में पढ़ेंगे परिशिष्ट टू अव्यय प्रयोग, पेज नंबर 102। यू ऑल्सो ओपन एंड कॉन्सेंट्रेट। दिया हुआ है परिभाषा अव्यय का। बच्चों अव्यय को समझ जाते हैं क्योंकि परिशिष्ट टू में हम क्या पढ़ने वाले हैं, अव्यय। तो अव्यय किसे कहते हैं, तो कहते हैं जो शब्द लिंग विभक्ति तथा वचन के अनुसार नहीं बदलते उन्हें अव्यय कहते हैं। अव्यय जिसका खर्च न हो, जो यथावत रहे, जो किसी भी है ना शब्द में लिंग विभक्ति वचन के अनुसार जो शब्द नहीं बदलते उन्हें ही अव्यय कहते हैं। समझ गए बच्चों आप लोग? तो अव्यय की परिभाषा याद रखिए, जो शब्द लिंग विभक्ति वचन के अनुसार नहीं बदलते उन्हें अव्यय कहते हैं। ये शब्द प्रायः स्थान बोधक, काल बोधक तथा प्रश्न बोधक होते हैं। स्थान बोधक मीन्स समय का बोध कराने वाले, काल स्थान बोधक मीन्स प्लेस, स्थान किसी जगह का बोध कराने वाले, काल बोधक मीन्स काल समय का बोध कराने वाले, और प्रश्न बोधक मीन्स प्रश्न का बोध कराने वाले होते हैं। जैसे दिया हुआ है इतस्ततः, इतस्ततः अव्यय है बच्चों। इतस्ततः मीन्स होता है इधर उधर। बालकाः उद्याने इतस्ततः क्रीडन्ति। बालक बच्चे है ना, बालक बालकाः बहुवचन में दिया हुआ है तो बालकाः उद्याने इतस्ततः क्रीडन्ति। अनेक बालक उद्यान में इधर उधर खेलते हैं। यहाँ पर दिया हुआ सायंकाले उल्लुकाः इतस्ततः आनंदेन भ्रमन्ति। शाम के समय उल्लू इधर उधर आनंद से, उल्लुकाः उल्लू, शाम के समय उल्लू इधर उधर आनंद से भ्रमण करता है, घूमता है। तो यहाँ पर देखिए सायंकाल समय का बोध करा रहा है यहाँ पर, और ये बच्चे जो खेल रहे हैं बच्चों वो क्या है, बालक जो खेल रहे हैं वो किसका बोध करा रहा है, स्थान का बोध करा रहा है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अगला अव्यय दिया हुआ है यहाँ पर ऊपरी। ऊपरी का वाक्य में प्रयोग किया गया है, वृक्षस्य ऊपरी चटकाः कुजन्ति। वृक्ष के ऊपर, कहाँ पर स्थान का बोध कराया गया, ऊपर, किसके ऊपर, वृक्ष के ऊपर चटकाः कुजन्ति, चिड़िया चहचहाते हैं। मुखस्य ऊपरी, इसके ऊपर में मुखस्य, मुख के ऊपर दो नेत्र हैं, नेत्रे स्तः द्विवचन, दो नेत्र हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है उच्चय है। अब ये नेक्स्ट दिया हुआ है क्या है, उच्चय। उच्चय का वाक्य में प्रयोग क्या दिया गया बच्चों, जना उच्चय हसंती, लोग जोर से हंसते हैं। उच्चय मावत, जोर से मत बोलो। तुष्णिम, तुष्णिम मीन्स क्या होता है, चुपचाप। अहम तुष्णिम पठामि, मैं चुपचाप पढ़ता हूँ। पुस्तकालय बालकाः तुष्णिम तिष्ठन्ति। याद रखिए बच्चों कि आप लोगों का अव्यय का परिभाषा क्या पढ़े पहले, कि जो शब्द लिंग विभक्ति वचन के अनुसार नहीं बदलते उन्हें अव्यय कहते हैं। देखिए यहाँ पर अहम उत्तम पुरुष एक वचन के लिए तुष्णिम का प्रयोग हुआ है, यथावत है। और पुस्तकालय बालकाः बहुवचन के लिए भी तुष्णिम ही यूज हुआ है, वो चेंज नहीं होगा, वो अव्यय होते हैं। ठीक है, पुस्तकालय बालकाः तुष्णिम तिष्ठन्ति। पुस्तकालय में अनेक बालक तुष्णिम चुपचाप बैठते हैं। शनैः, शनैः मीन्स धीरे धीरे। वृद्धा दंडेन शनैः शनैः चलति। जो वृद्ध है डंडे के सहारे शनैः शनैः धीरे धीरे चलता है। कच्छपा शनैः शनैः चलति, कछुआ धीरे धीरे चलता है। वही अव्यय का अर्थ होता है बाहर। और इसका वाक्य में प्रयोग क्या दिया हुआ है, तापसा आश्रमात् बहिः आगच्छति। तपस्वी आश्रम से बाहर आता है। कक्षाया बहिः छात्रः तिष्ठति। कक्षा के बाहर छात्र बैठता है। कक्षायाः बहिः छात्रः तिष्ठति। कक्षा के बाहर छात्र बैठता है। वार्तालापः, नेक्स्ट परिशिष्ट का प्रयोग करके यहाँ पर वार्तालाप के माध्यम से अव्यय का प्रयोग किया गया है वार्तालाप में बच्चों। ठीक है, यहाँ पर जो बोल्ड में लिखा हुआ है वो सब अव्यय वो शब्द है। जैसे रमेशः हे सुरेश त्वं कुत्र गच्छसि। कुत्र क्या है, अव्यय है, चेंज नहीं होगा, चाहे वो किसके लिए हो, किसी भी विभक्ति लिंग और वचन में प्रयोग करे, चेंज नहीं होगा। प्रश्न करने के लिए कर रहे हैं यहाँ पर, हे सुरेश त्वं कुत्र गच्छसि, तुम कहाँ जा रहे हो, जाते हो। सुरेश कहता है हे रमेश यत्र लता गच्छति अहम अपि तत्र गच्छामि। हे रमेश यत्र लता गच्छति, जहाँ लता जाती है, अहम मैं, अपि भी, तत्र वहाँ गच्छामि जाता हूँ।
तो यहाँ पर यत्र, अपि और तत्र ये तीनों क्या है बच्चों? अव्यय है। लता, हे सुरेश त्वं कदा पठसि? सुरेश तुम कब पढ़ते हो? कदा यहाँ पर अव्यय है, कब पढ़ते हो? सुरेश कहता है हे लता अहम प्रातः पठामि, मैं सुबह पढ़ता हूँ। प्रातः यहाँ पर अव्यय है। लता, हे रमेश, रमेश किम त्वं उद्यानम गच्छसि? क्या तुम उद्यान जाते हो, बगीचे जाते हो? रमेश, हे लते अहम तु प्रतिदिनम उद्यानम गच्छामि, मैं तो, तु प्रतिदिनम यहाँ पर अव्यय शब्द है, मैं तो प्रतिदिन उद्यान जाता हूँ, बगीचा जाता हूँ। मम जनका अपि उद्यानम गच्छति, अपि मीन्स भी, ये भी है बच्चों क्या? अव्यय। मम जनका, मेरे पिताजी भी उद्यान जाते हैं, गच्छति जाते हैं। श्लोक के माध्यम से दिया हुआ है, जैसे वृथा, वृथा, वृथा जो शब्द है और तथा, ये क्या है बच्चों? ये अव्यय है। वृथा वृष्टि समुद्रेषु, वृथा तृप्तस्य भोजनम, वृथा दानम समर्थस्य, वृथा दीपो दिने तथा। कहा गया है कि वृथा वृष्टि समुद्रेषु, समुद्र में वर्षा बेकार है, समुद्र की वर्षा बेकार है। वृथा तृप्तस्य भोजनम, जो तृप्त है, पहले से जिसका पेट भरा हुआ है, पहले से जिसको भूख नहीं है और जो खाना खा चुके हैं उसको भोजन खिलाना बेकार है, व्यर्थ है। वृथा दानम समर्थस्य, जो समर्थ हैं और उसको दान देना वो भी व्यर्थ होता है। वृथा दीपो दिने तथा, और दिन में दीपक जलाना व्यर्थ होता है। कहने का अर्थ यहाँ पर दिया हुआ है बच्चों, जो वृथा, वृथा शब्द है ये क्या है? अव्यय शब्द है। ये लिंग विभक्ति वचन के अनुसार नहीं बदलते हैं। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे बच्चों कि जो जरूरत है, जो जरूरतमंद है लोग, उसे दान करना श्रेष्ठ होता है, भूखे को भोजन खिलाना श्रेष्ठ होता है, और रात्रि को दीपक जलाना श्रेष्ठ होता है। रात्रि को दीपक जलाना अच्छा होता है, किंतु दिन को दीपक जला करके आप क्या सूर्य को प्रकाश कर सकते हो क्या? नहीं। इसीलिए, और समुद्र में तो अगाध जल होता है, उसमें वर्षा हो या नहीं हो, उसमें वर्षा भी हो रहा है तो उसमें उतना जो है महत्व का नहीं होता। वही वर्षा यदि खेती में फसल सूख रहे हो उसके लिए हो जाए तो अमृत के समान हो जाता है। कहने का अर्थ ये होता है, ज़रूरत के अनुसार से सबकी कीमत बढ़ जाती है, और समय अनुसार से समय किसी भी व्यक्ति वस्तु की कीमत बढ़ा देती है। कहने का अर्थ ये होता है, समय बलवान होता है, जो यथा योग्य, जिसके योग्य जो हो वो चीज़ करने से क्या होता है, उसका महत्व होता है। जैसे समुद्र में वर्षा बेकार के समान होता है, क्योंकि समुद्र में पहले से वर्षा है, उसकी कीमत वहाँ नहीं है। वृथा तृप्त से भोजनम, जिसका पेट भरा हुआ हो, जो भोजन से तृप्त हो, उसे हम भोजन दे करके क्या करना चाहते हो? वो तो पहले से तृप्त है। अच्छा, जो तृप्त नहीं होता उसको तृप्त कराओगे तो वो पुण्य का काम होता है। वृथा दानम समर्थस्य, जो पहले से जिसके पास जो चीज़ है उसको दे रहे, उसका कीमत उतना नहीं है, लेकिन जिसके पास कुछ नहीं उसको कुछ दे रहे हो तो उसके लिए वो बहुत कीमत हो जाता है, उसके लिए कीमती हो जाता है। और यहाँ पर वृथा दीपो दिने तथा, दिन में दीपक जलाना व्यर्थ होता है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश सबको प्रकाशित करता है। तो इस प्रकार से आप लोग समझ गए होंगे अव्यय का प्रयोग, और शब्दार्थ भी दिया हुआ है बच्चों, लर्न कर लीजिएगा इसको। तस्ता इधर उधर, ऊपरी ऊपर, उच्च है जोर से, माँ नहीं, तुष्णिम चुपचाप, कच्छपा कछुआ, सनय सनय धीरे धीरे, वृद्धा बूढ़ा आदमी, दंडेन डंडे के सहारे से, वही बाहर, कुत्र मीन्स कहाँ, तत्र मीन्स वहाँ, कदा मीन्स कब, जनक मीन्स पिता, वृथा मीन्स बेकार, वृष्टि वर्षा, तृप्तस्य संतुष्ट, समर्थस्य शक्तिशाली। तो ये अर्थ दिया हुआ इत्यादि आप लोग इसको लर्न कर लीजिएगा। और इस चैप्टर में अव्यय प्रयोग में किसी प्रकार से कुछ भी डाउट हो तो आप लोग मीटिंग में अवश्य कंसल्ट करिएगा। ओके बच्चों।